अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि दुनिया के अंदर अगर मैदा ठीक होगा तो सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी एक बीमारी नहीं, 5, 10, 15, 20, 50 बीमारियां मामूली सी बात है कि उनके अंदर मौजूद होती हैं। ये हमारी रजिस्टर इस बात का सबूत है कि हर बंदे के हमने को 50-50, 20-20, 30-30 बीमारियां लिखी होती हैं। लेकिन मैदा हमेशा ठीक रखने के लिए आपने अपना काम, खाना पीना किस तरीके से खाना है और रोटी सालन कैसे खाना है, फ्रूट कैसे खाना है, ये मैं इसकी एक तरतीब थोड़ी सी इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि मैदा आपका हमेशा तंदुरुस्त रहे और मैदा तंदुरुस्त रहने की वजह से आपकी तमाम बीमारियां जो है आपकी ज़िंदगी से निकल सकें। और किसी भी बीमारी का इलाज करने के दौरान सबसे पहले जो हमारी दवाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह जो ठीक होती है वो हमेशा मैदा होता है। मैदा ठीक होता है तो नींद, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर हाई लो, शुगर हाई लो, हर चीज़, एवरीथिंग सब कंट्रोल में आ जाता है और इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। हर तरह की, यहाँ तक कि मर्दों की हर तरह की जिस्मानी पावरें और ताकतों के लिए भी हमें मैदा और जिगर गुर्दों के निज़ाम को सेट करते हैं तो हमेशा कामयाबी मिलती है। उनके ऊपर भी हमेशा ताकतों के कोर्स साबित होते हैं। और जितनी औरतें हैं जब उनको भी हम मैदा जिगर ठीक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमर दर्द की पुरानी शिकायतें, दर्दों की पुरानी शिकायतें, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आपने खाना पीना कैसे है मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। वो आपने खाना पीना ऐसे, सबसे पहले तो सुन्नत तरीके पे आ जाए, अल्लाह ताला आपको बरकत दे कि शोरबे वाले सालन खाना पसंद करें। यानी कि ज़्यादातर आपको ऐसे ही सालन खाने चाहिए जो शोरबे वाले हो। अगर आप कहेंगे जी हम तो शोरबे वाले सालन नहीं खाते, हमने नहीं खाने, आपकी जवानी है, आपके अंदर ताकत है, आपको सब कुछ खाया पिया हजम हो रहा है, जैसे मर्जी करें, अल्लाह की शुक्र, मौज करें। लेकिन देखें, अगर आपकी ज़िंदगी में मैदे की खराबी शुरू होगी, शोरबे वाला सालन नहीं खाएंगे तो ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी। सूखा सालन खाएंगे, ऊपर से पानी पिएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। मैदा खुश्क होकर ऐसे अंदर से जकड़ जाएगा, फिर सख्त मोशन आएगा, थकावटें, दर्दें, कमजोरियां, सांस, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीसियों बीमारियां लग जाएंगी। लेकिन आपने करना क्या है, कम से कम 2 गोलियां सालन लें, एक रोटी छोटे छोटे पीस करके उसके अंदर डालें। ठीक है, आप देखेंगे वो रोटी सारा पानी चूस लेगी तो वो कॉली जो है वो बिल्कुल आपको बर्तन लगेगा जैसे ये खुश खुश हो गया, इसमें और शोरबा डालें। तो शोरबे वाले सालन में कम से कम 2 गोलियां और एक रोटी खानी चाहिए। आदत बनाए रोटी ज्यादा करनी है तो शोरबा ज्यादा कर दें। पानी आप लोगों ने कम पीना है। दूसरी मजे की बात, आप लोगों ने एक दिन में एक चीज खानी है। मतलब आपने सलाद में से कुछ खाना है तो एक दिन में सुबह, दोपहर, शाम में जब भी खाना है ना, अपना सुबह के नाश्ते के 2 घंटे बाद खाएं या असर के 2 घंटे बाद खाएं। अगर वो सलाद का कुछ जो भी आपने खाई है, फल, फॉर एग्जाम्पल आपने खीरा खा लिया, मूली खा ली, गाजर खा ली, या ये तीनों चीजें मिक्स खा ली हैं, लेकिन मूली, गाजर, खीरे ये तीनों मिक्स खा सकते हैं या इनमें चुकंदर, मगर इनके साथ और कोई चीज मिक्स ना खाएं। जैसे कुछ लोग बंद गोभी खाते हैं, जिस दिन बंद गोभी खानी उस दिन सिर्फ बंद गोभी ही खाएं। और जिस दिन आप लोगों ने पुदीना और प्याज खाना उस दिन पुदीना और प्याज ही खाएं। जिस दिन आपने टमाटर खाना है उस दिन टमाटर, प्याज या पुदीना, ये 3 खा सकते हैं। ये सेपरेट सेपरेट चीजें हैं। मूली, गाजर सेपरेट चीजें, मैंने सब सलादों का सेपरेट सेपरेट बता दिया। अब जब आप इनको खाते हैं, इनको जैसे से मैंने बताया वैसे खा लें, या फिर ये होता है कि इनमें से आप सिंगल सिंगल चीज को ट्राई करें। जो चीज आपको परफेक्ट रखे, मैदे को तंदुरुस्त रखे, आप सुकून रहे, वो रेगुलर खा लें। अच्छा, अगली बात, जिस दिन आपने रोटी सालन खाया है लेकिन जिस दिन आपने कोई फल खाना है उस दिन देखिए कोई सलाद इस्तेमाल ना करें। ये थोड़ा जब बीमारी में आप होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब की ये बहुत एहतियाती तदाबीर है जिनमें आप हमेशा मैदे को तंदुरुस्त रख लेंगे, हर बीमारी से बच जाएंगे, जिंदगी के सुकून बहाल हो जाएंगे। आप जिस दिन कोई फल खाएं उस दिन रोटी सालन के अलावा फल खाएं और बाकी कोई और एक्स्ट्रा चीज ना खाएं। इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, आप तरबूज खाएं, बेशक खाली पेट खा लें, नाश्ते के 2 घंटे बाद खा लें, असर के 2 घंटे खाने के, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद खा लें। रात को मैं ये चीजें कम ही खाने को कह रहा हूँ। तो आपको पता चलेगा तरबूज खाने से सारा दिन कैसा गुजरा, मैदा कैसा रहा, खाने के बाद क्या था, तरबूज खाने के बाद क्या है, तरबूज ने कितने फायदे दिए। माफक नहीं आ रहा तो छोड़ दे, अगले दिन खरबूजा खा ले, अगले दिन अमरूद खा ले, अगले दिन आम खा ले। मौसमी फल जो चल रहे होते हैं वो ज़्यादा खाएं। और जब फल आए तो थोड़ा कंट्रोल करें, ना खाएं, जब जाने लगे ना खाएं, दरमियान में जब वो चल पड़े और सस्ता भी हो जाए दबा के खाएं। लेकिन एक दिन में एक फल को खाएं जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसे कम से कम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता हद खा ले, फिर उसको बदल देना चाहिए। हमेशा जिंदगी में बदल बदल के खुराकें खाया करें, आप तंदुरुस्त रहेंगे। किसी को सेब पसंद है तो कई सालों से खा रहा है, अब सेब काट के रखें काला हो जाएगा तो क्या सेब ज्यादा खाने वाला काला नहीं होगा? आलू काट के रखें काला हो जाएगा, क्या आलू ज्यादा खाने वाला काला नहीं होगा? अब इसी तरह अगर आप गाजर ज्यादा खाएंगे, आप अपना तरबूज ज्यादा खाएंगे, आप अच्छी चीजें खाएंगे तो आप उस तरह रेड भी तो होंगे ना। तो मौसम के मुताबिक जो फल चलते हैं उनको जरूर खाएं और एक दिन एक चीज ट्राई करें, या फिर कमो बेश एक चीज को, एक जैसे फॉर एग्जांपल आपने तरबूज खा लिया सुबह के बाद या सुबह खाली पेट, तो फिर कम से कम 6 घंटे बाद जाके असर के करीब, मगरिब के करीब, इशा से पहले पहले, ठीक है जी, या फिर रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद किसी और फल या किसी और जूस या किसी और पानी या किसी और कच्ची लस्सी या किसी और दही की लस्सी को सुबह नाश्ते में अक्सर लेना चाहिए, मीठी या नमकीन जैसी भी है। यानी कि मुख्तलिफ मशरूबात को अलग अलग टाइम पर ट्राई किया करें, फलों को अलग अलग टाइम पर, जो आपको सूट आए वो वाला चटनी, सालन, वो चीज़ें आप हमेशा खाएं। और यूट्यूब चैनल को विजिट किया करें, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी मैं बातें बताता रहता हूँ। हमेशा मैदा तंदुरुस्त रहेगा तो हर बीमारी से आप लोग इंशाल्लाह शिफा